गरीबों, शोषितों, वंचितों, उपेक्षितों के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले सामाजिक न्याय के प्रणेता जननायक कर्पूरी ठाकुर की आज जयंती है। दबे कुचलों के उन नायक कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। शोषितों को चेतनाशील बनाने के लिए वो अक्सर अपने भाषण में कहते थे, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। 1967 में जब पहली बार 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों का गठन हुआ तो महामाया प्रसाद के मंत्रिमंडल में कर्पूरी ठाकुर शिक्षा मंत्री व उप मुख्यमंत्री बने। उन्होंने मैट्रिक में अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त कर दी और यह बाधा दूर होते ही कबीलाई, कस्बाई, देहाती लड़के भी उच्चतर शिक्षा की ओर अग्रसर हुए। 1970 में 163 दिनों के कार्यकाल वाली कर्पूरी ठाकुर की पहली सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए। 8वीं तक की शिक्षा उन्होंने मुफ्त कर दी, उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया, 5 एकड़ तक की जमीन पर मालगुजारी खत्म की। फिर जब 1977 में कर्पूरी ठाकुर दोबारा मुख्यमंत्री बने तो SC/ST के अतिरिक्त OBC के लिए आरक्षण लागू करने वाला बिहार देश का पहला सूबा बना। मंडल कमीशन से पहले 1978 में कर्पूरी ठाकुर ही थे जिन्होंने पिछड़ों के लिए 26% आरक्षण की व्यवस्था की। बिहार का यह पिछड़ा आरक्षण जिस मुंगेरी लाल आयोग की रपट पर आधारित था, उसका गठन भी 1971 में कर्पूरी ठाकुर सरकार ने ही किया था। पिछड़ों को 26% आरक्षण देने की वजह से कर्पूरी ठाकुर को जाति सूचक गालियां दी गई। सवर्ण वर्ग के जातिवादी मानसिकता के लोगों ने उन पर तंज कसते हुए कहा, कर कर्पूरी कर पूरा, छोड़ गद्दी धर उस तरह। यह तंज इसलिए क्योंकि कर्पूरी ठाकुर नाई समुदाय से ताल्लुक रखते थे। इतना ही नहीं, उस वक्त कर्पूरी ठाकुर की माँ, बहन, बेटी, बहू का नाम लेकर भद्दी भद्दी गालियां दी गई। जातिवादी और महिला विरोधी सवर्ण कहते थे, ये आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरिया की माई भी आई। लेकिन कर्पूरी ठाकुर वो पुरोधा थे जिन्होंने अपमान का घूंट पीकर भी बदलाव की इबारत बदस्तूर लिखी। हालांकि इस फैसले के 1 साल बाद यानी 1979 में कर्पूरी ठाकुर की सरकार गिर गई और इसके बाद कर्पूरी ठाकुर को हटाकर जो सरकार बनी उसे कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.